सिर्फ नाम इंडिया रख लेने से इंडिया वाली फीलिंग नहीं आती। काम कैसा है ये देखिए। कांग्रेस की एक सहयोगी पार्टी ने धर्म देखकर धमकी दी। एक धर्म विशेष का नाम और निशान का जिक्र करते हुए मारने और जलाने के नारे लगाए गए। रैली निकालकर कहा कि मंदिर के सामने लटका देंगे। अब कांग्रेस के लिए इस पर जवाब देना मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस को इस मुसीबत में डाला है केरल में उसकी सहयोगी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के यूथ विंग ने। यूथ मुस्लिम लीग ने मणिपुर हिंसा के खिलाफ केरल के कसारगोड में एक रैली निकाली और इसी रैली में इस तरह की नारेबाजी हुई। अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने ऐसी हिंदू विरोधी पार्टियों को चुन चुनकर अपने इंडिया अलायंस में शामिल किया है। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. I think the person hasn't studied the Muslim League. क्या यही है विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की असलियत? क्या हिंदुओं के नरसंहार के नारे लगाने वालों को गले लगाएगी कांग्रेस? राहुल गांधी ने अपने जिस सहयोगी संगठन को सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटा था, उस सर्टिफिकेट की पोल केरल में हुई इस रैली में खुल गई। ये रैली निकाली थी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के यूथ ऑर्गेनाइजेशन यूथ मुस्लिम लीग ने। रैली के दौरान ही हिंदुओं के खिलाफ नारे लगने लगे। रैली के दौरान कहा गया कि हम तुम्हें मंदिरों के सामने लटका देंगे, हम तुमको जला देंगे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मुस्लिम यूथ लीग ने यह विरोध प्रदर्शन मणिपुर में हो रही एथनिक हिंसा के विरोध में किया था, लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान ही दो समुदायों में द्वेष पैदा करने जैसे नारे लगे। हालांकि लीग पहले चुप था, लेकिन इस नारेबाजी को लेकर जब पूरे देश में विवाद खड़ा हो गया तो मुस्लिम यूथ लीग ने डैमेज कंट्रोल किया। ये कहा कि ये जो नारा लगाया गया था ये उन नारों की लिस्ट में नहीं था जो विरोध प्रदर्शन के दौरान लगाए जाने थे। जिस शख्स ने ये नारेबाजी की उसे फिलहाल पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। जैसे ही ये वीडियो सामने आया, बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया। अमित मालवीय ने ये वीडियो ट्वीट किया। प्रेम शुक्ला ने वीडियो में लगाए गए नारों को लिखकर इंडिया अलायंस में शामिल दलों से सवाल पूछे। कांग्रेस के सीनियर लीडर एके एंटनी के बेटे और बीजेपी नेता अनिल एंटनी ने राहुल गांधी का वो बयान ट्वीट किया जिसमें राहुल गांधी ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सेक्युलर पार्टी कहा था। Says you talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. राहुल गांधी के लिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का समर्थन करना मजबूरी है, क्योंकि ये लीग केरल में कांग्रेस की सहयोगी है। वायनाड लोकसभा सीट जीतने में राहुल गांधी की मदद की थी। केरल में उसकी अच्छी खासी सियासी ताकत है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पास लोकसभा की 2 सीटें हैं। एक सदस्य के साथ राज्यसभा में भी उसकी मौजूदगी है, जबकि केरल विधानसभा में भी उसके 15 विधायक हैं। जाहिर है, अगर कांग्रेस की इतनी मजबूत सहयोगी पार्टी हिंदुओं के नरसंहार के नारे लगाएगी तो कांग्रेस के लिए उनका बचाव करना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि कांग्रेस भले ही इस मुद्दे पर खामोश रही हो, लेकिन उसने इंडियन मुस्लिम लीग से कहकर इस पर कार्रवाई करवाई। पता ये चला है कि हिंदुओं के खिलाफ नारेबाजी करने वाला यूथ मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता का नाम अब्दुल सलाम था। अब उसे पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही इस बात की जांच के लिए एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है कि अचानक उसमें ऐसे नारे क्यों लगाए गए। हमने तो उस पर इमीडिएट एक्शन लिया और अभी मेरी बात हुई केरला में हमारे यूथ लीग के जनरल सेक्रेटरी फिरोज साहब से। उन्होंने उसको ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया, उसके खिलाफ एक्शन ले लिया। क्या बीजेपी वालों में या मोदी जी में या उनके लीडरान में ये हिम्मत है कि उनके कार्यकर्ता अगर कोई धार्मिक उत्पाद फैलाने की बात करें तो उनके खिलाफ को कार्रवाई करें? क्या आज तक हुई है? मुस्लिम लीग की कभी ये विचारधारा नहीं। मुस्लिम लीग के एक छोटे से मामूली कार्यकर्ता ने अगर कुछ कह दिया तो उस पर इतना बड़ा हंगामा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस हमेशा से हिंदू विरोधी पार्टियों का सपोर्ट करती है। अब इनका जो INDIA है, उस INDIA का एक महत्वपूर्ण सदस्य इंडियन नाम से मुस्लिम लीग भी है और उस मुस्लिम लीग ने कासरगोड में एक मोर्चा निकालकर
नारा लगाया कि हिंदुओं को हम मंदिरों के सामने जलाएंगे, उनको फांसी पर लटकाएंगे। अब मुस्लिम लीग हिंदुओं को फांसी पर लटकाने की बात कर रही है, वो भी इंडिया की जो इनकी INDIA है उस पर पूरी कांग्रेस मौन साधे हुए है। हिंदू द्रोही राहुल गांधी चुप है। उनको तो हिंदुओं को जलाने की बात पर संभवतः कांग्रेसी अत्यंत प्रसन्न हो रहे होंगे। कांग्रेस ने फिलहाल तो अपने सहयोगी पार्टी से कहकर हिंदू विरोधी नारे लगाने वाले को सस्पेंड करवा दिया है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को इस नारे पर जवाब देना मुश्किल होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।